अक्षय ने सुनील से कहा। हाँ, मिला उनसे और आगे मेरी लाइफ में बहुत बुरा होने वाला है। देख सुनील, तू अभी अपने कमरे में चला जा सोने। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगा। इसके बाद सुनील वहाँ से चला जाता है। सुनील के जाने के बाद अक्षय को वो बात याद आती है जो कुछ देर पहले ही तांत्रिक बाबा ने उससे कही थी। अक्षय ने कहा, वो औरत हर्षा नहीं है? तांत्रिक ने कहा, लड़के, तुम्हारी शादी जिससे भी होगी एक विधवा औरत से होगी। हर्षा ना सही तो कोई और विधवा ही। अक्षय ने कहा, बाबा, इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है? तांत्रिक ने कहा, नहीं है, और जो होना है वो होकर ही रहेगा। अक्षय ने कहा, शुक्रिया, आपने मेरे सवालों के जवाब सुनाए। अब आगे जो कुछ भी करना है मैं खुद ही कर लूँगा। चलता हूँ। ऐसा कह के अक्षय वहाँ से चला गया। उसके बाद अक्षय अपने अतीत से बाहर निकल आया और कुछ सोचने लगा। इस तरफ सुनील अक्षय के बारे में ही सोच रहा था। वो कुछ देर पहले की वो बात सोच रहा था जब वो रास्ते पर खड़े होकर अक्षय का इंतज़ार कर रहा था। सुनील अपने मन में सोचने लगा, यार कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ पर, ये अक्षय कहाँ चला गया? शायद उसके साथ मुझे भी जाना चाहिए था। अभी सुनील कुछ और सोचने ही वाला था कि तभी वहाँ पर अक्षय आ गया। उसके बाद सुनील कार में बैठ गया। रास्ते में अक्षय ने एक भी शब्द नहीं कहा। सुनील उसे बार बार तांत्रिक के बारे में पूछ रहा था, लेकिन अक्षय उसे इग्नोर कर रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों घर पहुंच गए। उसके बाद सुनील अपने अतीत से बाहर आता है और वो खुद से कहता है, लगता है ये अक्षय मुझे शायद बहुत बड़ी बात छुपा रहा है और जब तक मुझे कुछ पता नहीं चलता तब तक मुझे नींद नहीं आने वाली। ऐसा सोचकर सुनील अक्षय के कमरे में चला गया, लेकिन अक्षय वहां पर नहीं था। उसके बाद सुनील ने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन उसे अक्षय कहीं भी नहीं मिला। इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए बाहर चला गया। इस तरफ अक्षय गार्डन में बैठा था। कुछ देर बाद वहां पर सुनील आ गया। अभी अक्षय उसे कुछ कहने ही वाला था, तभी सुनील ने कहा, अक्षय तुम यहाँ पर हो? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। ऐसे किसी को बिना बताए तुम यहाँ क्यों चले आए? अक्षय ने कहा, कुछ नहीं भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ आ गया। सुनील ने कहा, देख भाई, जब से तुम तांत्रिक बाबा से मिलकर आ रहे हो तब से तुमने मुझसे और हर्षा से ठीक से बात भी नहीं की। मुझे पता है वहां पर कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे अभी कुछ नहीं बताओगे, इसलिए मैं भी अभी सुशीला को कॉल करता हूँ और यहाँ बुलाता हूँ। सुशीला का नाम सुनते ही अक्षय अपने मन में सोचने लगा, अगर इसने सुशीला को बताया तो शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और जब तक सुशीला मुंबई से नहीं आती तब तक उसे मैं कुछ भी नहीं बताना चाहता हूँ। मुझे इसे रोकना पड़ेगा। ऐसा सोचकर अक्षय ने कहा, सुनील प्लीज सुशीला को कुछ मत बताना, वरना वो मुंबई जाना कैंसिल कर सकती है। तुम जानना चाहते हो ना कि तांत्रिक ने मेरे बारे में क्या कहा और उसके मेरे बीच क्या बात हुई, तो सुनो। उसके बाद अक्षय ने वो सारी बातें सुनील को बताई जो कुछ देर पहले उसे तांत्रिक बाबा ने कही थी। अक्षय की ये बात सुनकर सुनील ने कहा, तो भविष्य में तुम्हारी शादी एक विधवा से होगी, इसमें बुरा क्या है? तुम्हें एक ऐसी औरत से शादी करने का मौका मिल रहा है जिसके पति की मौत हो चुकी है और तुम्हें एक दुखी इंसान की जिंदगी में खुशियां भरने का मौका मिल रहा है, उसकी सफेद जिंदगी में खुशियों के रंग भरने का मौका मिल रहा है और ये तो पुण्य का काम है। अक्षय ने कहा, भाई ये सब कहने के लिए अच्छा लगता है, पर तुमने सोचा है कि अगर मैंने एक विधवा से शादी की तो क्या होगा? आई एम ए रोबो इंजीनियर यार, जापान के टॉप 25 इंजीनियर्स में मेरा नाम आता है और तुम कह रहे हो कि मैं एक विधवा से शादी कर लूं? सॉरी भाई, मैं किसी विधवा औरत से शादी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। इसके आगे की स्टोरी में क्या हुआ जानने के लिए देखते रहिए चंद्रभागा सीरीज।